आज हम इस वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार को समझेंगे। यह उत्प्रेक्षा अलंकार 10th फर्स्ट ईयर इंटर सभी कक्षाओं में अक्सर आता है और 10th में तो 100% आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही सरल है, इसकी पहचान करना भी सरल होता है। अगर किसी दोहे या पंक्ति में मनहु, जनहु, जानो, जनुहु, मनु या इव शब्द दिखाई दें तो समझ लेना कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती, ना ही दोनों को एक जैसा बताया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में तो केवल संभावना की जाती है, इसीलिए इसमें मानो, जनुहु, जानो शब्द आते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को देख लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनोह, मनु, जनु, जानो, मनहु, इव आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। यहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, मतलब उपमेय और उपमान दोनों भिन्न होंगे, लेकिन फिर भी भिन्न अर्थात अलग होंगे। अलग होने पर भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में मनहु आया है। मनहु शब्द से पहचान लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये तरणी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाये, ये अनुप्रास अलंकार में भी पढ़ चुके हैं और ये पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का जो है उदाहरण है इसमें, इसलिए ये उदाहरण रखा है ताकि एक पंक्ति तो बच्चे पहले याद कर चुके हैं और दूसरी पंक्ति में ये मनहु शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और ये याद नहीं होता है तो दूसरे बहुत सारे उदाहरण होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, जो आपको सरल लगे वो भी याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि एक पंक्ति यहाँ पर अगर उदाहरण आता है कि मतलब ये पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार में की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो यहाँ पर ये पंक्ति दी जा सकती है कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाये। तो ये जो दो पंक्तियाँ हैं, ये दोनों ही याद करने पर दो अलंकार आसानी से याद हो जाएंगे कि इसमें अनुप्रास की परिभाषा भी है और उत्प्रेक्षा की भी है, इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण रखा है। इसका स्पष्टीकरण है, इस उदाहरण में यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जल स्पर्श छूने के लिए झुके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इन दोनों पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं कि यमुना का किनारा है, उसके ऊपर तमाल के वृक्ष खड़े हुए हैं और वो नीचे को झुके हुए हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है, मानो वो कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं वो पानी को छूना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो पहले ही बताया है कि जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, तो यहाँ पर वृक्ष हैं वो पानी को छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि ने कहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि वृक्ष जो है पानी को छूना चाह रहे हैं, इसीलिए वो झुके हुए हैं। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी है, सोह तोड़े पीत पटु श्याम सरोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परिय प्रभात। ये जो दोहा है ये अक्सर परीक्षा में आ जाता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तो इसमें मनोह शब्द आया है, मनु, तो मनो से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण है, उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के जो श्याम शरीर उपमेय पर, नील मणियों के पर्वत उपमान की तथा पीत पटु उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए पहले इन दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो सांवले रंग के हैं, तो जो सांवले रंग के हैं अर्थात नीला कलर उनमें झलक आ रही है नीले कलर की, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे नील जो है मणियों का पर्वत, यानी उनका शरीर उपमेय हुआ और उनका शरीर लग रहा है नील मणियों के समान पर्वत, और जो
उनके पीले वस्त्र हैं, पीले वस्त्र जो हैं, जो सूर्य की जो पीली पीली धूप होती है उस तरह से लग रही है। तो यहाँ पर मानो मानो कहा है कि श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर मानो ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणियों का पर्वत, और उनके पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे सूरज की सुबह सुबह की धूप, प्रभात की धूप। तो यहाँ पर संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए जो 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों को एक साथ एक ही पंक्ति में देख करके अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे किसी का पुत्र आज्ञाकारी है तो उसको कहा जाता है कि ये तो श्रवण कुमार के समान समान आज्ञाकारी है। अगर समान शब्द आता है तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, और अगर यही कहा जाए कि ये तो श्रवण कुमार ही है तो रूपक अलंकार होगा, और अगर कहा जाए कि मानो उसका पुत्र मानो श्रवण कुमार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर माना जा रहा है, तो जहाँ माना जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आज इस वीडियो में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को जाना, और मुझे आशा है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और पिछली वीडियो में हमने जो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार भी पढ़े थे, तो ये मैंने 3 पंक्तियाँ दी हैं। अगर आपको वो तीनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो ये तीनों पंक्तियों में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है। पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले और दूसरे तीसरा नंबर डाल करके बता दीजिए कि पहले में ये अलंकार है, दूसरे में ये है और तीसरे में ये है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। और एक बात और कहनी है कि अगर और आगे पढ़ना है, समझना है या और वीडियो को देखना है तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ और वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। धन्यवाद।